Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 7 of class 10 coordinate geometry. ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो अपन ने क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 9th में भी इस चैप्टर का नाम वही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, राइट। तो देखो आज अपन क्या बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना है और ऐसा क्या है जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं और उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो देखो अगर आपने याद हो, आपको जो आपने 9th क्लास में क्या देखा था, आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, ठीक है। तो वैसे बेसिकली अपन ने क्या बात की थी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है 3,2, तो इसको कैसे हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ऐसा ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अच्छा, इस पे पॉजिटिव वाले एंगल आते हैं, सॉरी एंगल नहीं, पॉइंट्स आते हैं, पॉजिटिव एक्स आते हैं, और इस पे आते हैं नेगेटिव एक्स जिसको अपन जर्नली एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे आते हैं नेगेटिव वाई जिसपे को अपन जर्नली वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। अच्छा, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। क्या होता है, 0,0। 0,0 क्यों होता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 0, मतलब 0 पे है, और y भी कितने पे, 0 पे है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो पॉइंट लिख दिया 3,2, क्या लिख दिया, 3,2। तो 3,2 का मतलब क्या है कि x पे देखो आगे वाला पॉइंट जो होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, y वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट अगर इस टाइप का लिखा है तो उसमें जो आगे वाला पॉइंट होगा वो होगा इसका x कोऑर्डिनेट, और बाद वाला जो होगा वो उसका होगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है क्या। तो अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,2 है तो उसका मतलब क्या होता है कि x पे 3 है, y पे कितना है 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अगर मेरे को ये 3,2 को इस पे प्लॉट करना है तो मैं x पे कहां पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, और y पे कहां तक जाऊंगा, 2 पे। तो x पे 3 पे आ गए, y पे 2 पे आ गए, तो क्या ये पॉइंट हमें मिल गया, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,2, ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने कब पढ़ी थी, क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट ऐसा बना के दे दूं कि यहां पे कोई भी एक पॉइंट है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा, आप इसकी देखोगे कि इसके करस्पॉन्डिंग x पे कितना है 1 और y पे कितना है 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,3, ऐसा, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी क्लास 9th में। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है AB, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे मैं निकाल सकता हूं, ये अपन पढ़ने वाले होंगे। इस डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन के साथ, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है क्या। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब क्या है, इसका पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पे अगर मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा बोलते हैं, अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, क्या 0 है, x कोऑर्डिनेट, तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि x पे 0 है तो वो कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा, यहां पे एक और चीज है जो बहुत काम की है,
एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, क्यों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज दिस एंड ऑर्डिनेट इज दिस। तो अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट, तो हम कैसे पता लगाएंगे क्या वो पूछ रहा है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो कहीं अगर एब्सिसा लिखा हुआ है तो एब्सिसा का मतलब होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट लिखा हुआ है ORDINATE, और अगर ऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये क्या है, ये इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो अपन 9th में पढ़ के आए हैं और जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। 10th में क्या क्या पढ़ना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला हमें देखना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यस, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है। जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।